कोकाफ के जिन उमैर के भाई वकास ने लगाए समीना और बिलाल पर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? ये उमैर के बाद अब उमैर के भाई वकास ने भी वो ही किया जो उमैर पिछले कई सालों से बिलाल की फ़ैमिली के साथ कर रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा मैंने कुछ कमेंट्स भी चलाए हैं, आप चाहें तो इनको स्टॉप करके देख भी सकते हैं। ये जी उमैर के भाई की वीडियो में आए हैं कुछ कमेंट्स, जिसमें किसी ने एक सवाल किया इनसे कि आप लोगों ने बिलाल के साथ अच्छा नहीं किया। तो जवाब में इनके भाई के चैनल से जो रिप्लाई दिया गया उस कमेंट का, उसमें ये कहा गया कि उमैर के हवाले से जब पूछा गया कि उसने बिलाल के साथ अच्छा नहीं किया, तो उस जवाब में ये कहा गया कि भाई उमैर बिलाल से कई दर्जे बेहतर है क्योंकि उसने बहनों का पैसा नहीं खाया। तो इस तरह के कुछ रिप्लाई दिए गए और उसके बाद फिर और बहुत सारे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। वो चाहें तो आप इनकी वीडियो में जाके देख सकते हैं, उमैर के भाई की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ये कहें कि भाई, क्योंकि आमना और उमैर ने पहले भी कुछ इस तरह की होची हरकतें की हैं, यहाँ पर मैं आमना को भी कसूरवार ठहराऊंगी कि अगर तुम्हें अपने भाई से कोई मसला था चैनल को लेके या जो भी प्रॉब्लम थी, तो तुम खुद अपने मुंह से बोलो ना। तुम अपने शोहर को क्यों लाती हो? क्योंकि तुम्हारे चैनल और तुम्हारे भाई का चैनल जो किचन विद आमना के नाम से था, उसमें उमैर का कोई मेहनत नहीं है, उमैर का कोई उसमें हक नहीं है उस चैनल पे, ना ही उसकी अर्निंग पे। और किसी किस्म का वो अगर हक जताता है या तुम्हें बिठा के अपने साथ वीडियो इस तरह की बनाता है जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है, ये लोगों को साबित करने की कोशिश की जाती है कि चैनल जो है वो हमारे पास नहीं है, आप जो भी कमेंट्स करते हैं वो हम तक नहीं पहुंचते। और अगर आपने हमसे बात करनी है, हमारे हवाले से कुछ पूछना है, तो आप किचन विद आमना पे कमेंट्स करने की बजाय लाइफ विद आमना में आप कमेंट्स करके हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो मतलब बताने का ये था, एक ये इन्होंने जंग छेड़ी थी, एक लड़ाई का जो है ना, मतलब कि यहाँ से लड़ाई की शुरुआत हुई थी कि जब उसके बाद समीना और बिलाल ने भी एक वीडियो लगाई थी। तो लड़ाई की जो इब्तदा थी वो उमैर की तरफ से हुई थी और आमना की तरफ से हुई थी। ना आमना और उमैर इस तरह की वीडियो बनाते और ना उसके बाद फिर बिलाल और समीना आके बैठ के 1-1.5 घंटे की या आधे घंटे की, इतने की पता नहीं, वीडियो काफ़ी तवील वीडियो उन्होंने बनाई थी। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी की दिल आज़ारी करो, इतना अरसा एक बंदा जिसने आपको आप ज़ीरो थी, आपको ज़ीरो से हीरोइन बनाया और आपका एक टैलेंट था जिसको वो दुनिया के सामने लाया, और सिर्फ आपकी वो मेहनत नहीं थी, वो आपके उस भाई की मेहनत थी जिसने आपके टैलेंट को दुनिया के सामने पेश किया, आपको निखारा, आपको बनाया, आपको संवारा। और कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि उसमें 50% आपका नहीं, आपका तो मेरे ख्याल में 30% बनता है। बाकी तमाम मेहनत मुझे जो नज़र आती है वो बिलाल की ही थी। हालांकि मैं ख़ुद बिलाल को इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती, उसको नहीं चाहिए था कि बहनों के ज़रिए वो एक चैनल बनाता, वो ख़ुद का अपना चैनल बनाता, अपने बलबूते पे मेहनत करके कामयाबी हासिल करता, हक हलाल की कमाई खाता। लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करती जिस तरह वो बहनों को सोशल मीडिया पे लाया या अभी समीना को भी ला रहा है, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किचन विद आमना की कामयाबी की, और वो कामयाबी किसकी वजह से इनको हासिल हुई। आज 4 मिलियन से ऊपर जो सब्सक्राइबर हैं वो किसकी वजह से हैं? सिर्फ उसमें आमना और आयशा का हाथ नहीं है, उसमें मैं कहती हूँ 70% जो मेहनत थी वो थी बिलाल की। इसके बावजूद उमैर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जहाँ पर बिलाल को जलील ना करे। ठीक है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को ये बताने की कि भाई बिलाल जो है वो अपनी बहनों का पैसा लेकर जर्मनी भाग गया और उस पैसे से वो वहाँ पे ऐश कर रहा है, उसने गाड़ी भी ख़रीद ली है, उसने एक अच्छा अपना लाइफ सेटअप बना लिया है, और यहाँ से वो जितना भी पैसा लेके गया वो उसकी बहनों का था, उसका अपना नहीं था। तो यहाँ पर इन कमेंट्स में भी यही बताने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ इस फैमिली से ये सवाल करती हूँ कि अगर चलो किसी ने आपको ये कमेंट कर ही दिया कि उमैर ने अच्छा नहीं किया बिलाल के साथ, तो आप सिर्फ उसको ये रिप्लाई करते, भाई इस मामले में हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये उनके अपने मसले मसाइल हैं, हमें नहीं पता किसकी तरफ से गलती है, किसकी ज़्यादती है, कौन इनोसेंट है और कौन कसूरवार है। लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा एक, जिसे कहते हैं ना कि एक आग लगाने वाला काम किया, और ये वाकई में लड़ाई डलवाने वाली फैमिली है। और सच में किसी ने कहा था ये फसादी फैमिली है।
ये झूठ नहीं है कि ये तो अब साबित हो गया कि ये फसादी फैमिली है। जैसे वो बंदा मौके की तलाश में बैठा था कि जैसे ही किसी ने इस तरह की कोई बात करनी है तो बस फिर फ़ौरन से बिलाल की बुराइयां शुरू हो जानी, और उस बंदे ने वही किया। उस बंदे ने ये कहा कि भाई बिलाल ऐसा है, बिलाल जो है वो अपनी बहनों की कमाई खाता है वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई बात है तो बहनों का काम है, जहाँ एक तरफ एक बहन जो आयशा है वो कहती जी मैं बिलाल के बारे में कोई गलत बात सुन नहीं सकती, आमना भी नहीं सुन सकती, मैं भी नहीं सुन सकती। तो जब आपके अपने फैमिली के लोग, आपके अपने शोहर, आपके अपने देवर आपके भाई पे इतने संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप बहनें वहाँ पर खामोश क्यों होती हैं? आमना मैडम, आप क्यों नहीं आके खुल के बताती? अगर आपका भाई सच में आपका पैसा लेके भाग गया तो आपका काम है ना आके सोशल मीडिया पे आके आप सामने बैठ के बात करें। अगर आप इतनी सच्ची हैं और आपको लगता है कि आपके भाई ने आपके साथ कुछ ज़्यादती की है तो आप आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें, ना कि अपने शोहर को आगे रखें और अपने जो देवर हैं उनके ज़रिए से अपने भाई को ज़लील और रुस्वा करवाएं। और मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि इस चीज़ का स्टैंड आमना और आशा को लेना चाहिए। उनका काम है कि इनके मुंह बंद करवाएं और इनको बोलें कि अगर हम बहन भाइयों के जो भी मसले मसाइल हैं, हमारे ज़ाती मसले मसाइल हैं, आप कौन होते हैं इसमें बोलने वाले? आपको किसने हक दिया कि आप हमारे भाई पे ये इल्ज़ाम लगाएं कि वो हमारा पैसा लेकर भागा है? और अगर ये वाक़या ही में ख़ुद भी ऐसी हैं, ख़ुद भी ये इनका ख्याल है कि भाई ने हमारे साथ कुछ ज़्यादती की है, हमारा पैसा लेके भागा है, तो एक ही बार आके अवाम को क्लियर कर दें। फिर चाहे इनको लोग अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, बात तो क्लियर हो जाएगी ना। रोज़ रोज़ के तमाशों से तो बेहतर है ना कि एक बार बात क्लियर हो जाए। क्योंकि बिलाल ने तो कभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं करवाया, ना कभी ऐसा कहा है कि उसने अपनी बहनों का हक़ खाया। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमारी अपनी मेहनत की कमाई है और मैंने ज़ीरो से शुरू किया और मैंने स्ट्रगल की। समीना ने जैसे स्ट्रगल की मैंने भी वैसे स्ट्रगल की और अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर बहनों को ये लगता है कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक नहीं पहुँचा, हमारी वजह से पहुँचा है, या फिर जारी बात है चैनल तो बिलाल के पास था, इसमें कोई शक नहीं है। बिलाल ने कब छुपाया कि चैनल उसके पास नहीं है? बिलाल ने जब जाने से पहले बिलाल ने चैनल उनको दिया। अगर वो झूठ बोल रहा होता या छुपा रहा होता तो जाने से पहले वो वीडियो ना बनाता कि आज मैं चैनल जो है वो आमना के हवाले कर रहा हूँ। तो सारे जानते हैं कि आशा के चैनल और आमना के चैनल किचन विद आमना जो है वो बिलाल के पास था, बिलाल का अपना चैनल, ये सारे अकाउंट्स भी बिलाल के पास थे, अर्निंग भी बिलाल के पास आती थी। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि आशा ने अब अपना अकाउंट जो है बैंक में ओपन करवाया और अब उसकी ये फर्स्ट अर्निंग आई है उसके अकाउंट में। पहले हमेशा बिलाल के अकाउंट में ही आती थी और बिलाल की जो आशा है वो बिलाल की हमेशा तारीफ़ ही करती है और वो हमेशा यही कहती है कि मुझे पहले इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मेरा बैंक अकाउंट अब चला गया है। इस तरह की वो कुछ बातें करती हैं। और अगर उनको भाई से कोई शिकवे शिकायतें होते हैं अर्निंग को लेके, पैसों को लेके, तो वो कभी भी इस तरह की बातें ना करती, उसको मिस ना करती। क्योंकि मुझे आशा की बातों से कई बार ये सब चीज़ फ़ील हुई है कि वो बिलाल को मिस कर रही है। उसको लगता है कि बिलाल जो है वो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखता था। कई बार उसने बोला कि मेरा बैंक अकाउंट वो था, मेरा बैंक अकाउंट चला गया वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि उमैर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आ जाओ मैदान में, अगर तुम सच्चे हो कोई सबूत लेके आओ ना। बात होती है सबूतों पर, सिर्फ ये किसी के कह देना कि वो अपनी बहनों का पैसा लेके भागा है, यहाँ पे ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपके पास कोई सबूत हैं, आपके पास कोई बैंक की स्टेटमेंट्स हैं, कोई आपको पता है कि इस महीने इतनी अर्निंग आई और इसमें से आमना को इतना दिया गया, बाकी सारे बिलाल ने रख लिए वगैरह वगैरह, तो अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आप सबूत लेके आएँ, सामने शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो बिलाल की इतनी तारीफ़ करते हैं, हम हमेशा यही कहते हैं कि बिलाल जो है वो बड़ा उसने अपनी बहनों का हमेशा ख्याल रखा, अपने घर वालों का ख्याल रखा, बहनों को इतना उसने मतलब कि यहाँ तक अगर वो पहुँची हैं, आज वो चैनल चला रही हैं, ना सिर्फ बहनें बल्कि पूरा ख़ानदान, तो उसके पीछे बिलाल का ही हाथ है। शुरुआत बिलाल ने ही की थी। तो अगर आपको लगता है कि वो लालची है या कि उसने ये सब कुछ लालच में किया, तो सबूत लेके आएँ, सबूत रखें, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा। एक ही बार के बिलाल तो अच्छा नहीं था, बिलाल लालची था और बिलाल ने अपने मफाद के लिए ये चैनल बनाया था, अपनी बहनों को यूज़ किया था और बहनों की सारी अर्निंग लेके चला गया।
ताकि हमें भी पता चले और हम कभी भी फिर बिलाल की तारीफ़ ना करें, क्योंकि हमें तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। हमें तो हमेशा यही लगा है कि अगर बिलाल के अकाउंट्स में सारे चैनल्स की अर्निंग आती थी तो उसने सारे फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए हैं और सब के पूरे पूरे हक़ अदा किए हैं। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बिलाल ने किसी की हक़ तलफ़ी की है, माँ बाप के साथ कोई ज़्यादती की है या बहनों के साथ की है, हमें ऐसा फ़ील नहीं होता। आप आएँ, सामने बैठें, ठीक है, अपनी और स्पेशली मैं बहनों को कहूँगी कि जो भी सच्चाई है वो सामने लाएं या फिर उमैर का मुंह बंद करवाएं। आपका काम है उमैर का मुंह बंद करवाना। वो हर तरफ बिलाल के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलता रहता है, लेकिन आप लोग खामोश हैं। स्पेशली आमना मैडम, आशा तो फिर बोल देती है अपनी वीडियो में कि मैं बिलाल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुन सकती। तो आशा मैडम आप फिर उमैर को भी बोले ना, अभी इन कमेंट्स पे भी अपनी ज़रा राय दें। जैसे तूबा के कमेंट्स पे आपने आके सफाइयाँ पेश की थी, यहाँ पर भी आएँ, ज़रा इनके भी मुंह शट करवाएं। और आमना मैडम आप भी, आप लोगों को तो ये दिखाती हैं कि आपको आपके भाई के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत है, लेकिन आपके जो हस्बैंड साहब हैं और फिर उनके भाई साहब हैं, उनकी वीडियो में जहर उगला जा रहा है और आप खामोश बैठी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये था जी आज का रिएक्शन। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।